चलिए ठीक है। देखो आज तुम लोग को पढ़ा रहे प्रमेय नंबर 6.6। ये छूट गया था, थ्योरम है 6.6 और ये छूट गया था, इसलिए इसको बताया जा रहा है फिर से। देखो कहता है, ए बात न करो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना का अनुपात होगा जो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए यहाँ है कि क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है जिस संगत भुजा यानी AB बटा डी, BC बटा EF और AC बटा DF के वर्ग के वर्ग में स्क्वायर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा हुआ वो वर्ग के अधिक भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रूव करके दिखाना है, यानी दिया गया में सिर्फ लिखना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF कुछ ही है, समरूप है। और सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DEF होगा जो संगत भुजा के वर्ग के योग वर्ग के बराबर होता है। तो यानी AB बटा D, BC बटा EF और AC बटा DF के वर्ग के बराबर हो गया। सही, वर्ग में स्क्वायर होता है। तो हम एक बनावट बनाए हैं, क्या बनाए हैं, A से AP लंब खींचे। जब क्षेत्रफल की बात होती है तो लंब आधार होना जरूरी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर DQ लंब खींचे तो दो गो बनावट बनाए, AP लंब BC और DQ लंब कौन, EF खींचा। ठीक है, प्रमाण की ओर चलते हैं। यहाँ से सीखना होता है, मेन यहीं से सीखना होता है, समझना होता है। क्वेश्चन में दिया था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है, और हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है तथा उसके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कन्फर्म है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो कोण A बराबर कोण D होगा, B बराबर E होगा और C बराबर F होगा। AB बटा D, BC बटा EF और AC बटा DF बराबर होगा। इसको समीकरण नहीं कर दिए। हमें क्षेत्रफल का अनुपात है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो अगर इस त्रिभुज निकालेंगे तो BC आधार होगा हुआ और ऊंचाई कौन होगा हुआ, AP। ऊंचाई कौन होगा, तो 1/2 आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AP। सही है, निचला के निकालेंगे तो इसका भी होगा 1/2 आधार आपका हो जाएगा EF और ऊंचाई हो जाएगा DQ। कोई दिक्कत, एक 2 से 2 को जो जगह हुआ कैंसिल हो जाएगा, बच गया। सो लिख देंगे, इसको समीकरण 2 करके छोड़ देंगे। सही है, BC बटा EF, AP बटा DQ करके छोड़ देंगे। अब देखो इसमें दो त्रिभुज पर ध्यान देंगे, त्रिभुज APB और त्रिभुज DQE। ये दो त्रिभुज में हम समरूप करेंगे। कौन सी करेंगे, देखिए त्रिभुज APB, ये त्रिभुज है हुआ APB और E त्रिभुज है DQE। ये त्रिभुज है ना, तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्वेश्चन में दिया था कि B और E बराबर है, B और E कुछ ही है। तो कोण B बराबर कोण E हो गया, कोण B बराबर कौन हो गया, कोण E। गप नहीं करो, यहाँ पर है कि दो त्रिभुज है, इसमें कोण B बराबर कोण E होगा, P बराबर Q होगा 90 डिग्री से। देखो B बराबर कौन हो गया, E हुआ, कोण E क्वेश्चन में दिया था। और उसके बाद कोण P बराबर कोण Q होगा, कौची से होगा हुआ 90 डिग्री से। किसे होगा, अब आप लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। दोनों त्रिभुज क्या होता है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज DQE किससे समरूप होगा हुआ, तो A से। किससे समरूप होगा, और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात
बराबर। तो इसमें देखिए ए पी पहला दूसरा कौन है, ए पी ना हुआ, तो इसका पहला दूसरा कौन है, डी क्यू है, सोचिए है डी क्यू। और उस तरह से पी बी, पी बी की जरूरत ना है, ए बी की जरूरत है। ए बी बटा इसका क्या हो जाएगा, डी ई होगा। समीकरण क्या हो गया, 3। समीकरण क्या हो गया, 3। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल समीकरण हो गया 3, 1 2 3। अब समीकरण